नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। ये कहानी है 3 दोस्त और तांत्रिक के भयानक खेल का दूसरा पार्ट। आप लोगों ने अगर पहला पार्ट नहीं सुना होगा तो आपको उसे सुनना होगा, वरना आपको ये पार्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं सुना, प्लीज़ पहला पार्ट सुन लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि तेजस कौन है, अविनाश कौन है, मनीष राहुल कौन है, पूनम कौन है। इन सारे किरदारों के बारे में आपको पहले पार्ट में ही सुनने को मिलेगा। खैर चलिए, अब मैं कहानी सुनाता हूँ इसके आगे की। तेजस के बारे में मैंने आपको पहले पार्ट में ज़्यादा नहीं बताया था। तेजस दरअसल एक ऐसा लड़का होता है जो कि कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका होता है। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है। उसके बीते हुए कल के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। कोई उसकी हिस्ट्री नहीं जानता था कि वो किसकी औलाद है, वो कहाँ से आया है, उसने कैसे बहुत कम समय में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली। खैर अविनाश अपने हालातों का मारा। वो काफ़ी सोचता है, पर उसने सोचा कि जब इतना अच्छा ऑफ़र मिल ही रहा है जो कि तेजस ने उसे दिया है, तो वो बिना ज़्यादा सोचे समझे जा पहुंचता है तेजस के ऑफिस। खैर मरता क्या ना करता। इसका मतलब तेजस जो है ना, तेजस के ऑफिस में जब अविनाश पहुंचता है तो वो देखता है कि तेजस का एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बहुत बड़ा ऑफिस था, बहुत आलीशान ऑफिस था। अविनाश को लगता है शायद उसे यहीं काम करना है। ऐसा सोचकर अविनाश ऑफिस के अंदर जाता है। रिसेप्शन पर जाकर वह अपना नाम बताता है तो वहाँ बैठी लड़की उससे कहती है कि आप वेट कीजिए, क्योंकि ये बड़ा आदमी था, मतलब तेजस बड़ा आदमी था, इससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। पर तेजस ने सुबह ही अपने रिसेप्शन पर खबर कर दी थी कि आज अविनाश नाम का एक बंदा आएगा। आश्चर्य की बात यह है कि उसे कैसे पता कि आज ही अविनाश यहाँ आने वाला है। चलिए, तो जैसा कि तेजस पहले ही अपने रिसेप्शन पर बता देता है कि अविनाश आने वाला है, तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की अविनाश से कहती है कि आपके आने की हमें खबर थी, आप कृपया वेटिंग रूम में वेट कीजिए। जैसे ही सर फ्री होंगे हम आपको इत्तला कर देंगे और आप सर से मिल लीजिएगा। तेजस से मुलाकात। जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है ना, तेजस अविनाश को बुलाता है। उसे उस कंपनी में नहीं, बल्कि तेजस के बंगले में एक खास रूम की रखवाली करने का पता चलता है। किसे? अविनाश को। तेजस पहले तो अविनाश से मिलता है और बोलता है कि मुझे पता था कि आप ज़रूर आएंगे। खैर अविनाश तब तेजस से बोलता है कि सर ये ऑफिस तो आपका बहुत शानदार है और मुझे यहाँ पे काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। पर तभी तेजस कहता है कि आपको यहाँ काम नहीं करना, आपको मेरे बंगले में एक खास कमरा है, सिर्फ वहाँ पे पहरा देना है, वो भी रात के 5 घंटे, मतलब रात के 10 से लेके सुबह के 3 बजे तक। उसके बाद आप एकदम फ्री हैं। तो अविनाश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि सर आप इतना अच्छा आलिशान आपका ऑफिस है और आप मुझे अपने बंगले में किसी एक रूम की रखवाली के लिए यहाँ बुला रहे हैं। तो तेजस जो होता है ना, वो अविनाश को बताता है कि अविनाश आपको पता नहीं है कि आप कितने स्पेशल हो। दरअसल ना, अविनाश का जन्म कुछ खास नक्षत्रों में हुआ था। इतने खास नक्षत्र जो होते हैं ना, उन नक्षत्रों की जानकारी ऐसे ही लोगों को होती है जो तंत्र विद्याओं को यूज़ करते हैं या फिर तंत्र विद्याओं में उलझे होते हैं। दरअसल तेजस जो है ना, तेजस 28-29 साल का तो लड़का है, लेकिन ये एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड तांत्रिक है। और जिस वजह से उसे अविनाश के जन्म के पूरे नक्षत्रों का पता चलता है। और पता क्या चलता है, तेजस काफ़ी समय से अविनाश जैसे ही किसी इंसान को ढूंढ रहा था। और जैसे ही वो अविनाश के बारे में उसे पता चलता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकालता है
और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए उसे ऑफ़र देता है। अविनाश भी बगैर सोचे समझे बोल देता है कि सर जब एक ही रूम की रखवाली करनी है 5 घंटे रात के, और इसके लिए मुझे आप कितना पैसा दे सकते हैं। तो अविनाश को तेजस सब बताता है कि आपको केवल 30 दिन ही इस रूम की रखवाली करनी है, जिसके लिए मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अविनाश खुश तो होता है, लेकिन मुस्कुराहट उसके चेहरे पर इस तरीके की आती है कि तेजस बोलता है क्या हुआ। तो अविनाश बोलता है सर आपने तो मुझे कहा था कि मेरे सारे कर्जे चुक जाएंगे, मैं सारे कर्जे चुका दूंगा इस काम से, और आप कह रहे हैं कि मुझे इस काम के 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो तेजस कहते हैं कि हाँ आपको इस काम के 1 लाख रुपए मिलेंगे, पर मैंने ये नहीं कहा कि 30 दिन के 1 लाख रुपए मिलेंगे। आपको हर दिन अपना काम खत्म करने के बाद 1 लाख रुपए आपके हाथ में दे दिए जाएंगे। अविनाश एकदम से बहुत चक्का सा रह जाता है कि भाई ये क्या बात कर रहे हो आप, मतलब मुझे पर डे का 1 लाख रुपए मिलेगा। तेजस बोलता है हाँ, इसलिए तो मैंने कहा था मैं हवा में बातें नहीं करता, जो भी कहता हूँ सीधा मुंह पे कहता हूँ। 1 लाख रुपए मैंने कहा है हर दिन का, ना कि 30 दिन का। तो अविनाश बोलता है यार मतलब 30 दिन के तो 30 लाख हो जाएंगे, मतलब कर्जा भी माफ़ हो जाएगा, मेरा कर्जा भी पूरा मैं चुका दूंगा और बेटी का इलाज भी पूरा हो जाएगा, और बात की बाद में देखी जाएगी। तो अविनाश बगैर कुछ सोचे समझे बोलता है कि ठीक है सर मैं करने को तैयार हूँ काम। तो तेजस बोलता है कि पहले आप काम समझ लो। तो अविनाश बोलता है कि इसमें समझना क्या है सर, एक रूम है उसकी रखवाली करनी है। तेजस बोलता है नहीं, आपको जब मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो खाली रखवाली के तो दूंगा नहीं। तो अविनाश मन ही मन सोचते कि अब इसके सिंग निकलने लगे, अब ये बताएगा काम क्या है। तो तेजस बोलता है कि अब आप ज़्यादा ना सोचिए, आपको जिस काम के मैं पैसे दे रहा हूँ उस काम को आपको बखूबी करना है, बस इतना याद रखिए, और आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि पहले तो तेजस अविनाश को ये बताता है कि उसे एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी ज्ञान है, तो वो अविनाश को पहले से ये नहीं बताता है कि वो तांत्रिक है। वो बताता है कि मुझे नक्षत्रों का काफ़ी ज्ञान है, और आप जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, मेरे हिसाब से आपका जन्म इसी काम के लिए हुआ है। और काफ़ी कुछ ऐसी बातें बताता है तेजस अविनाश को, जिससे अविनाश थोड़ा चने की झाड़ पे चढ़ जाता है। तो अविनाश बोलता है ठीक है सर, जब मेरा जन्म ही इस काम के लिए हुआ तो मैं करूँगा, और आपको निराश नहीं करूँगा। अविनाश को एक ब्लैक रूम के बारे में तेजस बताता है, और उसे ये भी बताता है कि आपको इस रूम में रखवाली करनी है, और कैसा क्या करना है उसको आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको चलना होगा मेरे बंगले। अविनाश बोलता है ठीक है सर चलिए। तेजस और अविनाश अपने ऑफिस से निकलते हैं तेजस के बंगले की तरफ। बंगले पर जैसे ही अविनाश पहुंचता है तो देखता है कि भैया ये किसी बहुत मतलब अंबानी के घर तो नहीं पहुंच गया, मतलब इतना बड़ा इसका जो बंगला होता है ना, वो देखकर अविनाश के मन में मतलब बोलते हैं कि भाई ये कहाँ आ गया जन्नत में। तो अविनाश बोलता है सर ये पूरा घर आपका है। तेजस बोलता है हाँ मेरा ही है, चलिए अंदर आइए। तेजस और अविनाश अंदर पहुंचते हैं, और तेजस अविनाश को एक अंडरग्राउंड प्लेस में ले जाता है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना तहखाना, उस तरीके की एक जगह थी। वहाँ पे तेजस अविनाश को लेकर जाता है, और वहाँ पे एक दरवाज़ा बना होता है, मतलब जैसे ही वो अंदर घुसता है वहाँ पर एक काले रंग का दरवाज़ा होता है, जिसके ऊपर इसने साफ साफ ब्लैक डोर लिखा था, ब्लैक रूम लिखा था। तो तेजस बोलता है बस यही रूम है जिसकी आपको रखवाली करनी है। शुरू के 10 दिन तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। दरअसल तेजस अविनाश को ये बोलता है कि इस रूम में आपको अगर भरोसा नहीं है तो अगर आप चाहो तो अंदर भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर मेरी मानो तो अंदर जाके ना ही देखना। अविनाश बोलता है सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे साफ साफ बताइए। तो तेजस बोलता है कि इस रूम में एक ऐसी शक्ति कैद है जो अगर इस रूम से बाहर निकली या जिसकी फरमाइश पूरी नहीं की गई
तो वो तुम्हें तो क्या, मुझे भी मेरे पूरे खानदान समेत खत्म कर देगी। अविनाश चौंक जाता है सुन के। सर क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब मजाक करने को और कोई नहीं मिला? तेजस बोलता है, भाई मैं अविनाश जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और मैं बस यही कहूँगा कि शुरू के 10 दिन मैं आपको खाली रखवाली के काम करने की सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि अगर अंदर से आपके बीवी, बच्चे, बेटी, मेरी खुद की भी आवाज़ अगर आए और कोई कहे कि दरवाज़ा खोल लो, तो आपको इस डोर को खोलना नहीं है शुरू के 10 दिन। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर ये दरवाज़ा खुला तो आप और मैं क्या, सारी दुनिया का अस्तित्व मिट सकता है। अविनाश मन ही मन सोच रहा था कि बड़ा ही अंधविश्वासी आदमी है, खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। अविनाश बोलता है, ठीक है ना सर, मैं 10 दिन तक के यहाँ पर हूँ, पर आपने तो कहा था कि 30 दिन मुझे काम करना है। तेजस कहता है कि हाँ 30 दिन काम करना है आपको यहाँ पे, लेकिन अभी जो मैं आपको काम बता रहा हूँ ये स्टार्टिंग के 10 दिन का बता रहा हूँ, तो आज रात से आप काम पे लग जाइएगा। अविनाश भी बोलता है कि ठीक है सर, मैं करेक्ट 9:30 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा और 10 बजे से रिपोर्ट कर दूँगा। तेजस बोलता है, चलिए ठीक है, शाम को मुलाकात होगी, मैं भी जब तक फ्री हो जाऊँगा, क्योंकि तेजस का बंगला था वो यहीं रहता था, तो अविनाश को भी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी कि हाँ रात को तो सब फ्री होकर मिलेंगे ही सर। और अविनाश निकल पड़ता अपने घर की तरफ। उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि ये जो भी बातें तेजस ने उसे बताई, क्या ये सब सच है या फिर बस हवा में ही बातें चल रही। पर अविनाश दूसरी तरफ ये भी सोच रहा था कि कोई इंसान इसे 5 घंटे के काम के 1 लाख रुपए दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें रियलिटी होगी। खैर अविनाश ये सब बातें एक तरफ रखता है और पहुंच जाता है तेजस के बंगले रात को करेक्ट 9:30 बजे। 9:30 बजे जैसे ही वो पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि तेजस अभी तक ऑफिस से बंगले पे वापस नहीं आया। वहाँ के गार्ड को पता था कि तेजस अविनाश क्या काम करने वाला है, तो गार्ड्स जो होते हैं अविनाश को उस अंडरग्राउंड प्लेस तक पहुंचा देते हैं और अविनाश अब वहीं पर लाइट चालू करके बैठा होता है। तभी अविनाश को उस ब्लैक रूम के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। बेटा तेजस, मुझे क्यों कैद करके रखा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल बेटा, मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे चक्कर आते हैं, बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं बेटा, तेजस दरवाजा खोल, तेजस। अविनाश ये आवाज सुनकर एकदम से चौंक जाता है। अविनाश बोलता है कि ये क्या हो रहा है यार, यहाँ पे किसी को किडनैप करके तो नहीं रखा इसने। अविनाश बोलता है, आप कौन है अंकल जी? तभी अविनाश को अंदर से आवाज आती है, बेटा अविनाश, ये दरवाजा खोल दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। अविनाश चौंक जाता है कि इन्हें मेरा नाम तो पता नहीं था, तो ये मेरा नाम लेकर मुझे कैसे पुकार रहे हैं। अविनाश बोलता है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो अंदर से जो आवाज़ आ रही होती है ना, वो कहता है कि तुम दिन में भी यहाँ आए थे ना बेटा, तब मैंने तुम्हारी और तेजस की बातें सुन ली थी। खैर बेटा दरवाज़ा खोल दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बहुत समय से कह दूँ प्लीज़ प्लीज़। तभी अविनाश वो दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ता है और जैसे ही वो दरवाजे की कुंडी तक पहुंचता है कि तेजस पीछे से आवाज़ लगाता है, रुक जाओ अविनाश। अविनाश एकदम से पलटता है, सर ये आपने किसको कैद करके रखा है? सर ये आप गलत कर रहे हैं। तेजस बोलता है, अविनाश मैं तुम्हें यही कह रहा था कि तुम्हें अंदर से आवाज़ें आएगी, लेकिन तुम्हें इन आवाज़ों पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें अपने काम से काम रखना है, तुम बस यहाँ की रखवाली करने के लिए हो। कि तभी अंदर से एक डरावनी हंसी की आवाज़ आती है। तेजस
तू मुझे ज्यादा समय तक कैद नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल कभी ना कभी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और तेरा और इस अविनाश का खानदान खत्म कर दूंगा। दरवाजा खोल। यह आवाज सुनकर अविनाश और तेजस दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तेजस बोलता है अविनाश से कि मैंने कहा था ना कि ये बहुत बुरी शक्ति है, इसलिए हमेशा याद रखना अंदर से किसी की भी आवाज़ क्यों ना आए, चाहे तुम्हारे अपने बीवी बच्चों की माँ बाप की ही क्यों ना आवाज़ आए, ये दरवाज़ा कभी मत खोलना। और इतनी बात बोलकर तेजस वहाँ से चला जाता है और अविनाश वहाँ पे रुका रहता है। समय हो रहा है अभी 11:30 रात का और अविनाश सोचता है कि भाई ये किस लफड़े में फंस रहा है, तो मतलब ये तो कुछ भूत प्रेत आत्माओं वाली बात हो रही है, रुकना चाहिए कि नहीं। पर अविनाश बोलता है कि नहीं यार, रुक के तो देखता हूँ, एक दिन तो रुकूं। रात में उसके बाद अविनाश को कोई भी आवाज़ नहीं आती और लगभग 3-3:15 बजे अविनाश उस अंडरग्राउंड प्लेस से बाहर निकल कर आता है और ऊपर जो बंगले की गैलरी होती है ना, वहाँ पे सोफ़ा लगा होता है, वहाँ पर जाकर सो जाता है। सुबह 7 बजे तेजस अविनाश को एक गर्मा गर्म चाय के साथ उठाता है। ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े बंगले का मालिक है तो चाय वो खुद ही बना के नहीं लाया था, उसके सर्वेंट्स थे, उनके यहाँ जो काम करते थे उन्होंने चाय बना के वहाँ दी और तेजस अविनाश को उठाता है। अविनाश उठ जाओ, सुबह हो गई, 7 बज गए। अविनाश आंखें मलते मलते उठता है और बोलता है गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर मैं यहीं सो गया था। तो तेजस बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम यहाँ सो सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, रात के 3:15 बजे कहाँ तुम घर जाओगे, तो तुम यहाँ सो सकते हो, बिंदास रहो। और इतना कहते ही तेजस अविनाश के हाथों में 1 लाख रुपए की गड्डी रख देता है, जिसे देखकर अविनाश जो कि अभी नींद में था उसकी पूरी नींद ही उड़ जाती है। अविनाश बोलता है कि सर ये, तेजस बोलता है कि मैंने तो कहा था तुम्हें हर दिन 1 लाख रुपए मिलेगा, तो ये रहा तुम्हारा पहले दिन की कमाई, चलो अब जाओ अपने घर, अपने काम निपटाओ, अपनी तुम्हारी दूसरी भी जॉब है तो वो भी कर लो और फिर रात में मिलते हैं 9:30 बजे। अविनाश काफ़ी खुश हो जाता है, 1 लाख रुपए देखकर उसकी आंखों में ऐसी चमक आ जाती है कि वो उस रात में हुआ सारा वाकया भूल जाता है और घर जाता है बहुत खुशी खुशी। वो कुछ पैसे अपने घर पर देता है, कुछ पैसे अपने दोस्तों को देता है, यानी राहुल को और मनीष को। और राहुल और मनीष इससे पूछते हैं कि भाई ये अचानक कहाँ से इतने पैसे, तो तेजस बताता है, राहुल और अविनाश बताता है, सॉरी बहुत ज़्यादा नाम हो रहे हैं इस वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो अविनाश बताता है राहुल और मनीष को कि भाई वो जो जॉब ऑफर हुई थी, मैं उस जॉब पे गया था और वहाँ पे मुझे मिला 1 दिन का 1 लाख रुपए। ये सुनकर राहुल और मनीष चौंक जाते हैं, 1 दिन का 1 लाख रुपए, ऐसे क्या सोने की खदान पे काम कर रहा है क्या भाई तू? तो अविनाश इन्हें पूरी बात नहीं बताता है, बस यही बताता है कि नहीं उनके यहाँ कुछ तिजोरियाँ हैं जिनकी रखवाली के लिए उन्होंने मुझे रखा है, और वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं बहुत बड़े, तो मेरा जन्म कुछ खास नक्षत्रों में हुआ है जिस वजह से उनको मेरी जैसे ही किसी एक इंसान की तलाश थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे अपनी इस तिजोरी की रखवाली करने के लिए वहाँ पे रखा है। राहुल और मनीष खुश हो जाते हैं कि वाह यार बढ़िया है, अच्छी बात है, वो बहुत दिल से खुश होते हैं कि चल ठीक है, अब हमारा दोस्त लाइफ में आगे बढ़ रहा है, इसकी अब सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। और फिर इसके बाद अविनाश निकल पड़ता है अपनी डे वाली जॉब पे, वहाँ पे दिन भर काम करके ये पहुँचता है शाम को घर और खाना वाना खा के तैयार होने लगता है 9 बजे अपने उसी डरावने बंगले की तरफ जाने के लिए। आज अविनाश अपने काम पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि पैसों की चमक के सामने उसके मन से सारा डर, सारा भय निकल चुका था। वो बस यही सोच रहा था कि कैसे भी आज की रात भी निकले और कल सुबह मेरे हाथ में 1 लाख रुपए की गड्डी आ जाए।
वो पहुंचता है तेजस के बंगले। वहाँ पर पाता है कि तेजस अपने ऑफिस से घर आ चुका है और तेजस से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद अविनाश पहुंच जाता है अंडरग्राउंड प्लेस, उसी ब्लैक रूम की तरफ, और तेजस को गुड नाइट बोलता है और तेजस वापस अपने बेडरूम में चले जाता है सोने। अविनाश को रात में फिर से वही आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना था। उसने उन सब बातों पे ध्यान देने के बजाय अपने जेब से हेडफोन निकाला और अपने मोबाइल में कुछ गाने लगाकर सुनने लगा, और इसी तरह पूरी रात कट गई और अविनाश 3:30 बजे जाकर बंगले की गैलरी में सो गया। सुबह उठ के उसे फिर से 1 लाख रुपए मिले और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। ऐसे ही चलते 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 10 दिन कब बीत गए अविनाश को पता ही नहीं चला, और इन 10 दिनों में उसका काफ़ी कर्जा भी चुका दिया था उसने, और अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी कुछ नए नए सामान खरीद के उन्हें दे दिए थे। अपनी बेटी पूनम की भी जो भी इच्छा होती थी वो उसे पूरा करता था, क्योंकि ये सब वो अपनी बेटी के लिए ही तो कर रहा था। अब 10 दिन हो चुके हैं, इसके घर परिवार वाले, दोस्त, भाई सब लोग बहुत खुश हैं, और अब आता है 11वां दिन। 11वें दिन जैसे ही अविनाश पहुंचता है तेजस के बंगले, वो पाता है कि सामने गेट पर सिर्फ एक ही गार्ड है। जहाँ पे कम से कम 4 गार्ड हुआ करते थे, वहाँ पे सिर्फ एक ही गार्ड होता है, वो भी काफ़ी बूढ़ा व्यक्ति होता है। अविनाश को थोड़ा अजीब लगता है। अविनाश पूछता है, चाचा आज बाकी के भैया लोग नहीं दिख रहे? तो चाचा बताते हैं कि बेटा सबको साहब ने छुट्टी दी है और आज से मेरी ड्यूटी ही रहेगी यहाँ पे। तो अविनाश बोलता है, चलिए चाचा आप ख्याल रखिएगा अपना, मैं जाता हूँ। 9:45 बजे अविनाश तेजस के बंगले में एंटर करता है तो वहाँ पाता है कि एक बहुत ही बुजुर्ग साथ मतलब सर वो दरवाज़ा आप ही ने तो कहा था कि वो दरवाज़ा खोलना नहीं है, तो अब आप मुझसे वो दरवाज़ा क्यों खुलवा रहे सर? तेजस बोलता है कि देखो ये एक प्रक्रिया है, एक साधना है, हमारी पूजा है, जिसे पूरा करने का ये दूसरा चरण है, और इस चरण में अब हमें ये दरवाज़ा खोलना है, जिसे तुम ही खोल सकते हो और कोई नहीं। घबराओ मत, हम लोग भी वहाँ रहेंगे, अब तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ हम लोग भी उस कमरे में रहेंगे। तो इतना सुन के अविनाश को थोड़ी हिम्मत महसूस होती है कि चलो अब मैं कम से कम अकेला तो नहीं रहूँगा। पर अविनाश के मन में दूसरी तरफ ये भी चल रहा था कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं, किस तरीके की तंत्र साधना, किस तरीके की पूजा पाठ की ये लोग बात कर रहे हैं। खैर अविनाश ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि तेजस और वो तांत्रिक बाबा वहाँ खड़े होते हैं और वो लोग 10 बजे तक पहुंच जाते हैं उस अंडरग्राउंड प्लेस पे, यानी कि उस ब्लैक रूम पे। आज अविनाश को वो दरवाज़ा खोलना था। जैसे ही तेजस, अविनाश और वो तांत्रिक बाबा उस तहखाने में पहुंचते हैं, उस ब्लैक रूम के दरवाजे से जोर जोर से कोई अंदर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल तेजस, आज अगर तूने दरवाज़ा नहीं खोला तो तेरी मृत्यु तय है।
इतना सुनते ही अविनाश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डर के मारे पीछे हट जाता है कि तभी तेजस उसे बोलता है कि घबराओ मत, जाओ और बिंदास दरवाजा खोलो, मैं और तांत्रिक बाबा है तुम्हारे साथ। अविनाश डरते डरते जाता है और दरवाजा खोल देता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है अंदर से आवाजें आना बंद हो जाती है कि तभी एक झटका लगता है अविनाश को, और अविनाश तेजस और तांत्रिक बाबा के सामने से ही दूर दूसरी दीवार से जाके टकरा जाता है। अविनाश घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। तेजस सर, ये क्या हो रहा है। तेजस बोलता है घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें मार नहीं सकता। अविनाश बोलता है कि ये हो क्या रहा है सर, ये कौन है और मुझे क्यों इसने फेंका। अगर आप कह रहे कि ये मुझे मार नहीं सकता तो इसने मुझे उठा के वहां से यहाँ पे फेंक कैसे दिया, जबकि वहां पे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। तेजस बोलता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हें इसी काम के पैसे दे रहा हूं, ज्यादा ऊंची आवाज करने की जरूरत नहीं है। अविनाश चुप हो जाता है और अपने आप को संभालता है कि सॉरी सर, गलती हो गई, पर मैं गुस्से में था और गुस्से में मेरे मुंह से ये सब निकल गया। तेजस बोलता है मैं समझता हूँ, टेंशन मत लो। तभी तेजस और अविनाश देखते हैं कि जो तांत्रिक बाबा है ना, वो वहां पे दिखाई नहीं दे रहे। तेजस बोलता है गुरुजी आप कहाँ हैं। तो उसी ब्लैक रूम के अंदर से आवाज आती है, मैं यहाँ हूं बेटा, तुम्हें भी अब अंदर आना होगा। तेजस गुरुजी की आवाज सुनकर उस ब्लैक रूम के अंदर पहुंच जाता है और देखता है कि गुरुजी वहां बैठकर कुछ होम हवन यज्ञ टाइप का कर रहे हैं, पर वो रूम, वो कमरा पूरा का पूरा खाली है। यही सब चीजें अविनाश भी देख रहा है और अविनाश इन बातों में उलझा हुआ कि जब यहाँ पे कोई है नहीं तो आवाज कौन कर रहा था, किसने मुझे उठा के फेंका। खैर तेजस और अविनाश अंदर पहुंच जाते हैं। गुरुजी ने तेजस को बता के रखा था कि उसको क्या काम करना है, तो तेजस अपने कामों में लग जाता है। तेजस तुरंत जाता है तय खाने से बाहर और वहां से एक खरगोश उठा कर लाता है। इस खरगोश को देखकर अविनाश भी आश्चर्य में पड़ता है कि अब इस खरगोश का क्या काम। लेकिन जब कुछ समय इनकी तंत्र साधना चलती है, उसके बाद तेजस एक पत्थर उठाता है और उस खरगोश का सर कुचल के उसे वहीं मार डालता है। ये सब देखकर अविनाश बहुत डर जाता है और उस कमरे से बाहर निकलने के लिए जैसे ही वो कदम बढ़ाता है, तेजस बोलता है कि अविनाश रुको, कमरे से बाहर मत जाना, वरना इस खरगोश की तरह तुम्हारा भी सर कुचला जाएगा। अविनाश के डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अविनाश पलट के देखता है तेजस की तरफ, तो तेजस की आंखों में एक अलग ही नशा सा था। अविनाश तेजस से बोलता है सर आप ये क्या कह रहे हैं। तभी तेजस एक अलग ही आवाज में कहता है अविनाश अविनाश, मैं कह रहा हूं, जो भी कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूं। अगर इस कमरे से बाहर गए तो इस खरगोश की जगह तुम भी होगे और तुम्हारा सर कुचलने में मुझे इस पत्थर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर अविनाश एकदम चौंक जाता है। वो बगैर कुछ बोले वहीं दरवाजे के पास चुपचाप बैठ जाता है। अविनाश सोच रहा होते कि ये सब हो क्या रहा है। अविनाश के मन में बहुत कौतूहल मचा होता है कि यार ये तांत्रिक बाबा जरूर कुछ काला जादू यहाँ कर रहे हैं। अविनाश गुरुजी यानी तांत्रिक बाबा से कहता है बाबा जी ये तेजस सर को क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं तू चुप रहे, ये अभी अपने वश में नहीं है, ये अभी अपने काबू में नहीं है। इसके अंदर वही है जिसने तुझे उठाकर बाहर दीवार की तरफ फेंक दिया था।
तब अविनाश को समझ में आता है कि तेजस के अंदर कोई आत्मा है, तभी तेजस सर इस तरीके से बात कर रहे हैं। और अविनाश चुपचाप वहीं बैठा होता है और तेजस के जरिए वो आत्मा और तांत्रिक बाबा वहाँ पे कुछ तंत्र साधना करने लगते हैं और ये साधना लगभग रात के 3:30 बजे तक चलती है, जिसके बाद तेजस बेहोश हो जाता है। तेजस को बेहोश देखकर अविनाश घबरा जाता है। अविनाश बोलता है, गुरुजी ये तेजस सर को क्या हुआ? तो तांत्रिक बाबा कहते हैं कुछ नहीं हुआ। वो अपने पास से एक पानी की बोतल से पानी निकाल के तेजस के ऊपर फेंकते हैं और तेजस झटके से होश में आता है और पूछता है तांत्रिक बाबा से कि सब कुछ सही रहा? तो बाबा जी बोलते हैं, हाँ आज पहला दिन है इस दूसरे चरण का, फिलहाल अभी तक तो सब सही ही रहा है, अब हम कल मिलेंगे। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं और तेजस अपने कपड़े साफ करके अविनाश से बोलता है कि तुम ठीक हो? अविनाश कुछ नोटिस कर रहा होता है कि तेजस सर ये क्या हुआ और वो खरगोश कहाँ है जिसे आपने मारा था? तेजस बोलता है कि जो भी बात तुमने सुनी, जो भी तुमने देखा, ये सब बातें इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। और वो खरगोश जिसके लिए था उस तक पहुंच गया है। आश्चर्य में पड़ा होता है अविनाश की इस खरगोश का सर कुचल के, जिस खरगोश का सर कुचल के मार दिया गया था, चारों तरफ खून ही खून था। अब वो जगह एकदम साफ सुथरी थी, जबकि वहां पे सफाई तेजस तो अपने काबू में ही नहीं था, तो वो तो कर ही नहीं सकता था। तांत्रिक बाबा अपनी साधना में लगे थे और अविनाश तो गेट के पास ही बैठा था। तो फिर ये साफ सफाई की किसने? 11वां दिन खत्म होता है और अविनाश अपना काम पूरा करके बंगले की गैलरी में जाके सोफे में लेट जाता है। वो यही सोच रहा होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती आज। वो यही सोच रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, मैं किस झमेले में फंस रहा हूँ। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लगती है और कब सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। रोज की तरह तेजस फिर से अविनाश को जगाता है और उसके हाथ में लाख लाख रुपए की 2 गड्डियां रख देता है। अविनाश बोलता है कि सर ये आप 2 दिन का पैसा दे रहे हैं क्या? तेजस बोलता है नहीं, 11वें दिन, कल 11वां दिन था ना, 11वें दिन से तुम्हें 2 लाख रुपए पर डे का मिलेगा। अब लालच बहुत बुरी बला होती है। ये देखकर अविनाश रात में जो कुछ भी देखा होता है ना अविनाश ने, सब भूल जाता है पैसे की चमक के सामने। और अविनाश बोलता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका पूरा काम करूंगा। और ये बोलकर अविनाश निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। अविनाश को पता ही नहीं था कि वो किस दलदल में फंसता जा रहा है। खैर, अब अविनाश के हाथों में 2 लाख रुपए थे तो वो काफ़ी खुश होता है और निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। यही सोचता है कि कब रात हो और कब 12वां दिन की कमाई हो। 12वें दिन भी अविनाश यही सब देखता है कि तेजस, तांत्रिक बाबा और अविनाश तीनों उस रूम में जाते हैं। एक खरगोश की फिर से, एक मासूम खरगोश की फिर से बलि चढ़ाई जाती है। वही सब दोबारा घटता है और 12वें दिन भी अविनाश को तेजस 2 लाख रुपए की गड्डी देता है। यही सब होते 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 20 दिन बीत जाते हैं। इन सब चीज़ों का अविनाश की पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ रहा था। अब उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। जैसे ही उसे नींद लगती थी, जैसे ही उसकी आंखें बंद होती थी, उसके सामने वही सब भयानक मंजर दौड़ने लगते थे और वो घबरा कर उठ जाता था। तेजस, अविनाश और तांत्रिक बाबा ये जो भी कर रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अविनाश का ही हो रहा था, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। वो सोने की कोशिश करता तो सो नहीं पाता था। उसके कानों में वही भयानक आवाज़ें गूंजती थी, उसे वही सब भयानक मंजर दिखाई देते थे।
जिसकी वजह से कुछ हद तक वो पागल सा महसूस करने लगा था। और अब तांत्रिक बाबा और तेजस के हिसाब से इस कहानी का, इस बंगले का, इस ब्लैक रूम का तीसरा चरण शुरू होने वाला था। तो सोचिए दोस्तों, अब तक जब इतना सब कुछ बीत चुका था तो इसके तीसरे चरण में क्या होगा। जल्दी मैं इसका तीसरा चरण भी लेकर आऊंगा, मतलब इस कहानी का तीसरा भाग भी लेकर आऊंगा। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।